हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आज एक महत्वपूर्ण सूचना जो आप सभी को पता ही चल गया है कि मार्च में आ रहा है शिक्षक भर्ती बम्पर रूप से। रोकना चाहूंगा जी सर, मार्च में नहीं फरवरी में आ रही है। मार्च में परीक्षा हो जाएगी। मार्च में परीक्षा हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो सर ने अभी करेक्ट किया, फरवरी में वैकेंसी आ रही है। अब फरवरी तो परसों से शुरू ही हो रहा है, है ना। आज 30 तारीख है, कल 31 और परसों 1 फरवरी मार्च में एग्जाम। तो और मार्च में एग्जाम। तो दोस्तों मार्च में एग्जाम होने वाला है और बम्पर वैकेंसी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सब में आ रहा है दोस्तों। तो अब हम रजनीश सर से जानना चाहेंगे, सर बदली हुई सरकार और बम्पर वैकेंसी, इस पे सर क्या करना चाहेंगे, और साथ ही विद्यार्थी जो थोड़े विचलित हो गए हैं कि 1-2 महीने में क्या करें कैसे करें, उनके लिए क्या मार्गदर्शन होगा। सबसे पहले सर नई सरकार को बधाई जी। सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई जी। और सबसे बड़ी बात की जो अगस्त में पेपर होना था जी। उससे जो लड़के TRE 1 वाले थे और TRE 2 वाले उनकी तैयारी कंप्लीट थी। 1 नंबर से रुक गए, 2 नंबर से रुक गए। वो हताश थे, कितना दिन करेंगे क्या, इतने दिन तो क्या किया जाए। लेकिन जो नए बच्चे थे उनमें खुशी थी कि चलो लंबा समय मिला है, हम तैयारी कर लेंगे। लंबा समय मिला है, हम तैयारी कर लेंगे। जो नए बच्चे थे जिनकी तैयारी हो चुकी थी, TRE 1 में 1 नंबर से रुक गए, TRE 2 में 1 नंबर से रुक गए, उन बच्चों में था कि यार अब क्या करें, अगस्त तक वेट करें, क्या करें, कहाँ जाए, ये मुश्किल थी। सबसे बड़ी बात की पड़ोसी का हो जाता है, अपने नहीं होता। तो अंदर से चाचा को लड़की का हो गया, मेरा नहीं हुआ। पिताजी रोज बोल रहे हैं कि पता नहीं तू क्या करता पटना में रह के 2-2 को वैकेंसी आई, ओकरो लिखवा के हो गई, ओकरो लिखवा के हो गई। तोरा अंदर से लगता है क्या हो रहा है। बिल्कुल इंतजार करना मुश्किल था। सबसे बड़ी बात तो ये कि सरकार बनते ही, नई सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी वही है, नई सरकार बनते ही सबसे पहला जो डिसीजन है वो युवाओं के लिए लिया गया, वैकेंसी के लिए लिया गया। इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकता। जिस देश में यूथ को फोकस किया जाए, वो चूंकि अगले 50 साल इन यूथ के कंधों पर ही देश चलेगा। बिल्कुल। और पहला कैबिनेट डिसीजन में, पहला बैठक में यही निर्णय लिया गया वैकेंसी का। ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, थैंक यू सो मच। कि उन बच्चों के लिए जो लोग TRE 1, TRE 2 में फेल हो गए थे, उनको अब मौका मिल जाएगा। तब मुझे लगता है कि अगर मार्च में पेपर होता है तो 1 महीने का वक्त बचा है। 1 महीने का वक्त बचा है बस, यानी 30 दिन। मुझे लगता है कि इस पर 2 चीज पे काम बच्चों को करना चाहिए। एक काम करना चाहिए कि इनका जो डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक अधूरा है, प्लीज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोग जाते हैं, कहते हैं कि इसकी डॉक्यूमेंट नहीं सर, वो डॉक्यूमेंट नहीं सर, नाम में गलती सर, ये गलती सर, वो गलती सर, मन करता है थप्पड़ मारने को। सच पूछिए, अंदर से थप्पड़ मारने का मन करता है। जो TRE 1 में एग्जाम से पहले मैंने बात बोला था, TRE 2 में एग्जाम से पहले बोला था, फिर भी लोग नहीं सुधरे। सर ये गलती है सर, क्या करें। डॉक्यूमेंट जब अपलोड करें आप फॉर्म भरते समय, तो सही डॉक्यूमेंट चेक करके भरें। ये नहीं कि भाभी का मार्कशीट भैया वाले को, भैया वाला मार्कशीट भाभी वाले को चढ़ गया। ये सब काम कौन सी का मास्टर बनेगा आप जी, जब ये सब ध्यान नहीं रखिएगा। डॉक्यूमेंट सारा अगर नहीं निकला है यूनिवर्सिटी से तो निकलवा लीजिए, डॉक्यूमेंट सारा एकदम निकलवा लीजिए। कोई नाम में मिस्टेक है तो एप्लीकेशन देके चेंज करवा लीजिए। कुछ नहीं, आधार कार्ड गलती तो भी से ठीक होता है, ठीक करवा लीजिए। सबसे पहला काम डॉक्यूमेंट ठीक कर लीजिए। दूसरा, फॉर्म भरिए तो साइबर कैफे में भी भरिए, तो एक बार देखिए कि कौन मार्कशीट अपलोड हो रहा है, मैट्रिक वाला कि BEd वाला। कई लोग मैट्रिक के मार्कशीट, BEd के मार्कशीट अपलोड कर दिए। तो गुरु, ये सब गलती नहीं होना चाहिए। फॉर्म इत्मीनान से देख के, एक चीज देख के भरिएगा आप, ठीक है। एक तो चीजें डॉक्यूमेंट ठीक कर लीजिए, दूसरी चीजें। और तीसरी चीज, 1 महीने भूल जाओ यार, भूल जाओ। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। हमारी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ दी, तो हमारा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ दिया, तो हमें उसने गाली दे दिया, हमें पड़ोसी ने हमें गाली दे दिया, क्या दिक्कत है यार। अगर गाली दे दिया, कोई तुम्हें छोड़ के चला गया, क्या होता है उससे। 1 महीना में तुम क्या बदला लोगे उससे, क्या बदला लोगे, क्या कर लोगे। 1 महीना के साल में भी कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ा रिवेंज है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन इज बेस्ट रिवेंज फॉर एनिमीज। जितने आपके दुश्मन हैं सबके लिए सबसे बड़ा बदला आपका सिलेक्शन है। रात दिन एक करो, गुस्सा अपना पढ़ाई पे दिखाओ। बहुत बढ़िया, अमेरिका की सबसे धनी महिला ओपरा विनफ्रे, अमेरिका की सबसे रिच महिला, माँ बर्तन मांजती थी, घरों में काम करती थी। उसकी लड़की अमेरिका USA जो सबसे अमीर देश है, उसकी सबसे अमीर महिला बनी। उसने कहा अगर कोई घाव लगा है आपको, उसको कुरेद करो, ये मत उसे कुरेद कर रोना मत सीखिए, बल्कि उसको पावर में बदल के रात दिन पढ़िए। अगर 12 घंटे पढ़ते थे आज तक, तो 15 घंटे पढ़िए। मोबाइल को बंद तो बंद। 1 महीने लोगों को लगे कि नहीं हो तुम दुनिया में, ऐसी स्थिति कर दो। क्यों नहीं होगा।
जिद करेंगे, क्योंकि जिसके पाँव में छाले हैं गुरु उसी के पाँव में, जिसके पाँव में छाले हैं गुरु उसी के जीवन में उजाले हैं। बिल्कुल। तो सर अब थोड़ा मतलब एकदम शॉर्ट में बताइए कि क्या पढ़े, एक महीना में क्या पढ़ ले ये लोग, किस पे ज्यादा हर दिन सर कम से कम 300-400 एमसीक्यू लगाए। एमसीक्यू 300 जैसे जीएस वाला सेक्शन है 40 नंबर का, ठीक है, 200 क्वेश्चन उसका और 200 अपने सब्जेक्ट का एमसीक्यू कहीं से जुगाड़ करो। अब सिलेबस जो है ना उसको डालिए नेट पर, सिलेबस इसमें तो स्पष्ट नहीं है, एस्टेट वाला सिलेबस जो है एस्टेट वाला हिस्ट्री में ज्योग्राफी में उसको डालिए नेट पर डायरेक्ट टॉपिक वाइज और डालिए साइड में एमसीक्यू लिख के इन हिंदी, तो कई सारा साइड पे एमसीक्यू आ जाता है गूगल में भी। एमसीक्यू कम से कम रोज 200 सब्जेक्ट का और 200 तो 150 जीएस का और 150 सब्जेक्ट का 300 एमसीक्यू रोज लगाओ, 10 मैथ 10 रीजनिंग रोज पढ़ो, 1 घंटा आप करंट पे जरूर दीजिए। करंट का सर सोर्स क्या होना चाहिए, क्या पढ़े करंट का सोर्स? आप तो एक महीने में क्या पढ़ेंगे, पूरे साल का मैगजीन नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप मुझे लगता है कि आता है एक साल का स्पीडी आता है, एडिटोरियल आता है, एक साल का आता है, वो ले लीजिए, कोई भी एक ले लीजिए, मुझे उससे कोई किताब का प्रचारक मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता यार, कोई भी एक साल का मैगजीन मार्केट में मिल जाए तो ले आओ, कम या ज्यादा सब में रहता है, तो अच्छे से करिए। और कोचिंग सेंटर 1 महीने जब समय बचा है तो मैं लगता हूँ 1 महीने के लिए कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो पैसा देना फेंकना ठगना ही मात्र है। अब किसी कोचिंग में पैसा मत दो यार प्लीज, अब सिर्फ सेल्फ स्टडी करो। 1 महीना में कोचिंग जाने आने में तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा, इसलिए प्लीज अगर मार्च में परीक्षा होगी तो मत ज्वाइन करो कोचिंग, कर लियो तो तुम क्या करना है, तो करना ही पड़ेगा क्लास, नहीं क्यों तो मत करना, घर पे पढ़ो, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। बाकी मैं इस मिट्टी के लिए बहुत प्यार दिया मुझे, मैं जीवन पूरा खपा दूंगा उनके लिए, मैं छोड़ूंगा नहीं अपने बच्चों को, रात दिन पढ़ाऊंगा, कैसे नहीं होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा वादा है, रवि सरकार रात भर पढ़ाएंगे और अभी ज्वाइन कर नहीं रहे हैं, तो अभी आप लोग, मुझे लगता है कि अब तो आपका समर्थन मतलब टियर 3 का पूरा सहयोग आपका रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। अभी तक को कोई आपका ज्वाइन का डेट आया नहीं है, ईमानदारी से सहयोग रहेगा दोस्तों। तो इस बार आपको सिलेक्शन ले लेना है। इसी के साथ दोस्तों हम फिर मिलेंगे अगले